नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित चतुर्वेदी आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप और आपके परिवार में सब स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आज हम बोट एंड स्ट्रीम यानी नाव और धारा एक नया चैप्टर लेके आए हैं। इसके पहले एलजेब्रा चैप्टर जो था हमारा उसको फाइनली फिनिश किए हुए हैं। इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, जीरो से मतलब लेकर के स्ट्रीम लेवल तक इसको भी करना है। ये क्या है कि बोट एंड स्ट्रीम थोड़ा कन्फ्यूजन वाला चैप्टर हो जाता है, क्योंकि इसमें स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम का भी काम होता है। और इसमें क्या होता है कि कुछ स्पेशल केसेस इसमें होते हैं कि शांत जल में क्या होता है, स्ट्रीम की स्पीड क्या है, नाविक की स्पीड क्या है ना। ये सारी चीज़ों को आइए समझते हैं। अब आइए बात करते हैं किसकी, बोट एंड स्ट्रीम में क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें तो ये है कि स्पीड इक्वल टू, इसमें भी क्या यूज होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ देखो तो इसमें एक कंसेप्ट आता है शांत जल का। शांत जल किसका होता है, तो सबसे बड़ा उदाहरण हमारे पास तालाब है। तालाब का जल क्या होता है, शांत होता है। तो शांत जल में जैसे आप सोचिए कि कभी न कभी आप स्विमिंग तो किए होंगे, तो जब शांत जल में आप स्विमिंग कर रहे हैं तो उस समय जितनी आपके पास ताकत है तो आप अपने स्पीड से जितना आगे जाएंगे तो शांत जल में उतना ही आगे आप जा पाएंगे। कंपेरिजन दैट, ये जो नदी होती है, तो जब नदी में आप स्विमिंग करते हो तो नदी में पानी का बहाव जिस तरफ रहता है उस तरफ आप आसानी से डिस्टेंस कवर कर लेते हो। उसमें रीजन क्या होता है, रीजन ये होता है कि उसमें आपकी स्पीड तो जो है तो है ही, उसमें कुछ पानी के बहाव की भी स्पीड होती है जिसे धारा की स्पीड कहा जाता है। तो इस धारा की स्पीड पे क्या होता है, धारा का स्पीड, जब धारा के दिशा में आप जाते हैं तो धारा की स्पीड और आपकी स्पीड जुड़ती है। जब धारा की विपरीत आप जा रहे हो तो सोचो कि जिस तरह पानी बह रहा है उसके उल्टे साइड से आप अगर स्विमिंग करना स्टार्ट करते हैं तो आप उतना आगे नहीं जा पाते जितना कि धारा की दिशा में जा पाते हैं। रीजन इसका क्या होता है कि आप जैसे 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अगर आप स्विमिंग कर रहे हैं तो पानी इधर से अगर 3 किलोमीटर प्रति घंटे से आ रहा है तो वो क्या है, आपकी स्पीड को रोक देता है। कितना, 3 किलोमीटर कम कर देता है, तो आप 7 किलोमीटर प्रति घंटे ही जा पाते हो। इसका मतलब धारा के जब विपरीत दिशा पे आप जाते हो तो वो क्या होता है, आपकी स्पीड क्या है कि माइनस हो जाती है। किसके स्पीड के साथ, धारा की स्पीड के साथ। ठीक है, ये इसका बेसिक कंसेप्ट है। इसमें कुछ क्या है कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिन शब्दों को समझना, कुछ फार्मूलों को समझना इसमें आवश्यक होता है। फार्मूला तो कुछ होता ही नहीं है, कुछ सब बेसिक कंसेप्ट से रिलेटेड होता है। बेसिक कंसेप्ट को के साथ साथ उनको समझना जरूरी है, क्योंकि जो आपके क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चन पे क्या होता है, उन क्वेश्चन पे उनका उपयोग होता है। जितनी चीजें यहाँ पाँच छह चीजें बताऊंगा, उतनी चीजें यदि आपका क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं और सभी क्वेश्चन में उन्हीं का उपयोग होता है। ठीक है, इसमें देखिए ये 4 बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनके माध्यम से आप क्या कर सकते हो, सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो। इसमें देखो एक पहला टॉपिक है, पहला पॉइंट जिसमें दिया गया है धारा के दिशा में चाल। धारा के दिशा में चाल को एक और नाम अनुप्रवाह के नाम से जाना जाता है, जिसका फार्मूला होता है कि जैसे आप बेसिक इसको समझ ही चुके हैं कि जैसे धारा की दिशा में यदि आप स्विमिंग करोगे तो धारा की स्पीड और के साथ आपकी स्पीड जुड़ जाती है। तो वही चीज इसमें लिख दिया है हमने कि धारा की चाल प्लस नाव की चाल। ठीक है, इसको अनुप्रवाह बोला जाता है, अनुप्रवाह। ये दूसरा टॉपिक है, दूसरा जिसमें पॉइंट हमने लिखा है धारा के विपरीत दिशा में चाल। तो धारा के विपरीत दिशा में चाल क्या होती है, धारा की चाल माइनस नाव की चाल। जैसे धारा अगर इस दिशा में बह रही है, आप इस दिशा पे जा रहे हो तो आपकी जो स्पीड है वो स्ट्रीम की स्पीड से क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। अब यहाँ पे चलो तीसरे नंबर पे नाव की चाल। नाव की चाल क्या होता है, अनुप्रवाह प्लस ऊर्ध्व प्रवाह। जो 2 चालें हैं इनको जोड़ करके 2 का भाग जब दे दोगे तो नाव की चाल निकलेगी। धारा की चाल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अनुप्रवाह माइनस ऊर्ध्व प्रवाह बटे 2। तो क्या निकल जाएगी, यहाँ पे धारा की चाल निकल जाएगी। ये 4 पॉइंट हैं। एक 5वां पॉइंट तो जो सबसे महत्वपूर्ण है कि चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय, इसका भी हम यूज क्वेश्चन में करते हैं। ठीक है,
अब आइए चलते हैं बेसिक क्वेश्चन पे, क्वेश्चन लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। पहले क्या है कि ये बेसिक लेक्चर है, तो बेसिक लेक्चर में बेसिक क्वेश्चन के साथ साथ कंसेप्ट भी पे बात करेंगे। इसके आगे धीरे धीरे लेवल बढ़ाते बढ़ाते स्ट्रीम लेवल तक चलेंगे। तो पहले क्या है, बेसिक क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे, देखते हैं। जैसे ये बेसिक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है, एक नाविक धारा के विपरीत 15 किलोमीटर जाता है तथा धारा की दिशा में 25 किलोमीटर जाता है। दोनों ही दशा में 5 घंटे लगते हैं, तो धारा और नाव की चाल ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है। तो इसमें पहले आप क्या करोगे, इसमें सबसे पहले आपको धारा की दिशा में चाल निकालना है। धारा की दिशा में चाल क्या होगी, धारा की दिशा में चाल। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये दिया हुआ है कि एक नाविक धारा के विपरीत 15 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 25 किलोमीटर की दूरी तय करता है और हर एक दशा में 5 घंटे का समय लगता है। तो आपको निकालना है नाव की चाल और धारा की चाल। और आपको पता है कि नाव की चाल और धारा की चाल कब निकलेगी, जब आपके पास धारा के दिशा की चाल हो और धारा के विपरीत दोनों हो। तो धारा के दिशा को बोला जाता है अनुप्रवाह, अनुप्रवाह। और ऊर्ध्व प्रवाह किसे बोला जाता है, ऊर्ध्व प्रवाह बोला जाता है धारा के विपरीत, धारा के विपरीत, धारा के विपरीत चाल यदि निकालनी है तो। ठीक है, मतलब अनुप्रवाह की चाल और ऊर्ध्व प्रवाह की चाल। जब कहीं हम अनुप्रवाह की चाल बोलेंगे इसका मतलब धारा के दिशा की चाल है, जब कहीं हम ऊर्ध्व प्रवाह बोलेंगे उसका मतलब है धारा के विपरीत दिशा की चाल है। तो जब धारा के दिशा की चाल होती है तो धारा के दिशा की चाल, धारा की दिशा की समय दूरी कितनी दी हुई है, 25 किलोमीटर। इसमें टाइम का डिवाइड करोगे 5 का, तो ये क्या आ जाएगी, धारा के दिशा की चाल आ जाएगी। ठीक है, धारा के दिशा की चाल आ जाएगी तो कितना हो जाएगा, 25 मतलब 5 किलोमीटर प्रति आवर हो गया। अब इसमें जैसे देखो ऊर्ध्व प्रवाह मतलब धारा के विपरीत दिशा की चाल निकालना है। तो धारा के विपरीत कितने किलोमीटर जाता है, 15 किलोमीटर। और हर एक दशा में 5 घंटे लगते हैं। तो 15 में से 5 डिवाइड करोगे तो ये स्पीड आ जाएगी, मतलब 5 × 15, 3 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, ये यहां पर 25 में से हमने 5 का डिवाइड क्यों किया, क्योंकि हमको निकालना था क्या, स्पीड। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना था, 25 किलोमीटर। 5 का डिवाइड किए तो 5 किलोमीटर प्रति घंटे आ गया। और क्या किए, 15 में से 5 का डिवाइड किए तो 3 किलोमीटर प्रति घंटे ऊर्ध्व प्रवाह की गति आ गई। ठीक है, अब यहां पे आपको निकालना है धारा की चाल। ठीक है, तो धारा की चाल क्या होता है, अनुप्रवाह माइनस ऊर्ध्व प्रवाह बटे 2। तो अनुप्रवाह कितना है, 5 माइनस ऊर्ध्व प्रवाह की चाल कितनी है, 3 बटे 2। तो 5 में से 3 गया कितना, 2, 2 में से 2 मतलब 1 किलोमीटर प्रति आवर किसकी चाल है, धारा की चाल है। अगर आपको नाव की चाल निकालना है, नाव की चाल निकालना है तो क्या हो जाएगा, अनुप्रवाह प्लस ऊर्ध्व प्रवाह बटे 2 मतलब 8 बटे 2 बराबर कितना, 4 किलोमीटर प्रति आवर हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, आपकी धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटे हो गया। ठीक है, और धारा नाव की चाल कितनी हो गई, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और यही क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जैसे अगला क्वेश्चन दिखाया जा रहा है, क्वेश्चन क्या है कि एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है, जिसमें 2 सही 1/2 घंटे का समय लगता है। धारा के विपरीत इतनी ही दूरी तय करने में 15/4 घंटे का समय लगता है। ठीक है, फिर लिखा है तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। आपको निकालना क्या है, धारा की चाल। आपको दिया गया है कि एक नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी। तो धारा की दिशा को क्या बोलते हैं हम, धारा की दिशा में जब चाल निकालनी होती है तो उसको अनुप्रवाह बोला जाता है। क्या, अनुप्रवाह, अनुप्रवाह की चाल
कितनी हो जाएगी 30 किलोमीटर की दूरी, तो मतलब दूरी बटे क्या होता है समय, तो समय कितना 5/2, मतलब 5 नीचे आएगा 2 ऊपर जाएगा 5/2, तो हो जाएगा 5 छक्का 30 और 6 दूना 12 किलोमीटर प्रति आवर। इसका मतलब क्या हुआ कि अनुप्रवाह की चाल कितनी है 12 किलोमीटर प्रति आवर। अब इसी में निकालो ऊर्ध्व प्रवाह की, ऊर्ध्व प्रवाह की चाल क्या होगी। ऊर्ध्व प्रवाह की चाल मतलब धारा के विपरीत इतनी ही दूरी, मतलब कितनी दूरी 30 किलोमीटर की दूरी कितने समय में 15/4 समय, मतलब 15 आएगा बटे 4 करोगे तो 4 चला जाएगा ऊपर, तो 4 का भी गुणा कर दो तो हो जाएगा 15 दूना 30, 4 दूना 8, मतलब 8 किलोमीटर प्रति आवर। आपको निकालना है धारा की चाल। तो आपको मैं कई बार बताया, 2 बार बता चुका हूं कि धारा की चाल निकालने के लिए क्या किया जाता है, अनुप्रवाह माइनस ऊर्ध्व प्रवाह बटे 2 किया जाता है। तो अनुप्रवाह कितना है यहाँ पे 12 किलोमीटर प्रति आवर, तो 12 लिखो, माइनस ऊर्ध्व प्रवाह कितना है 8 किलोमीटर प्रति आवर, तो माइनस क्या करो 8 और बटे 2। 12 में से 8 जाएगा कितना आएगा 4, और 4/2, 4/2 का मतलब 2 दूना 4, यहाँ जाएगा 2 किलोमीटर प्रति आवर। मतलब धारा की चाल क्या थी 2 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन क्या है कि इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन अगर पूछना है तो थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी चेंज होती है, वर्डिंग पे ध्यान देना होता है। बाकी कंसेप्ट 4 कंसेप्ट में से 5वां कंसेप्ट कोई नहीं लगता। 5वां कंसेप्ट वही है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है स्पीड इनटू टाइम होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ये वाले कंसेप्ट को माइंड में रखते हुए, क्योंकि इसके पहले हमने स्पीड डिस्टेंस और टाइम भी पढ़ा रखा है, तो उसमें क्या है वो वाला वीडियो देख लोगे तो स्पीड डिस्टेंस टाइम का वो कंसेप्ट जो है तो माइंड में बैठ जाएगा। आफ्टर दैट आप ये बोट एंड स्ट्रीम का ये वाला चैप्टर जब देखोगे तो ये चीजें बेसिक से समझ में आएंगी। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब आइए इस क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं। ये क्वेश्चन कहता है कि एक नाव धारा की दिशा में 9 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे का समय लेती है, तथा धारा के विपरीत दिशा में वही दूरी तय करने में 4 घंटे अधिक समय लेती है। तो आपको क्या निकालना है, नाव की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, तो आपको यह पता है कि नाव की चाल ज्ञात करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, अनुप्रवाह की चाल और ऊर्ध्व प्रवाह की चाल होनी चाहिए। तो यहां पर देखिए कि धारा की दिशा की चाल निकालना है, मतलब यदि अनुप्रवाह की चाल निकालना है तो आप क्या करोगे, अनुप्रवाह की चाल यदि आपको निकालना है तो उसकी जो दूरी दी हुई है कितनी 9 किलोमीटर, कितने टाइम में 2 घंटे में, तो 2 का डिवाइड करोगे आ जाएगा 4.5 किलोमीटर प्रति आवर। मतलब अनुप्रवाह की चाल कितनी है 4.5 किलोमीटर प्रति आवर। फिर यहां पे देखो ऊर्ध्व प्रवाह की चाल कितनी है, ऊर्ध्व प्रवाह की चाल निकालना है यदि आपको, तो बोल रहा है उतनी ही दूरी, कितनी दूरी 9 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे अधिक समय लगते हैं। मतलब पहले कितना समय लगता था 2 घंटे का, अब 4 घंटे अधिक लगेंगे, मतलब 4 2 6, तो 9/6 कर दो यहाँ पे। तो ये कितना हो जाएगा, कटेगा 3 से, तो 3 त्रिकाई 9 और 3 दूना 6, 2 से कैंसिल होगा तो ये क्या हो जाएगा 1.5 किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगा। मतलब ऊर्ध्व प्रवाह की चाल आपके पास 1.5 किलोमीटर प्रति आवर है, जबकि अनुप्रवाह की चाल इसको क्या बोला जाता है 4.5 किलोमीटर प्रति आवर आपने निकाल रखा है। अब यहाँ पे आपको निकालना है नाव की चाल। तो यदि आपको नाव की चाल निकालना है तो मैं आपको बताया हूं कि क्या करना पड़ता है, अनुप्रवाह की चाल प्लस ऊर्ध्व प्रवाह की चाल, दोनों चाल को आप जोड़ करके 2 का भाग दोगे तो क्या आएगा, नाव की चाल। क्योंकि पूछा क्या गया है यहाँ पे, नाव की चाल ही पूछी गई है। यदि यहाँ पे धारा की चाल भी पूछी जाती तो उसका फार्मूला मैं क्या बताया था कि अनुप्रवाह की चाल माइनस ऊर्ध्व प्रवाह की चाल बटे 2 कर देते तो धारा की चाल आ जाती। ठीक है, तो यहाँ पे हम नाव की चाल निकालते हैं। नाव की चाल निकालने के लिए आप क्या करो 4.5 प्लस 1.5/2 कर दो। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 4.5 जो है वो अनुप्रवाह की चाल है और 1.5 जो है ऊर्ध्व प्रवाह की चाल है। तो अब दोनों को जोड़ करके 2 का डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 6 और बटे 2, ये हो जाएगा 3 किलोमीटर प्रति आवर।
ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। अब यहां पर क्या है कि हम बेसिक क्वेश्चन कर लिए हुए हैं, ठीक है। ये पहले पार्ट में बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ बेसिक क्वेश्चन कर लिए हैं। आपके पास जो भी बुक होगी तो इस क्वेश्चनों को लगाने के बाद बेसिक कंसेप्ट पे बेसिक क्वेश्चन आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे। इसके बाद हम इसमें 2 पार्ट और लेके आएंगे, या तो 1 पार्ट लेके आएंगे तो ज़्यादा टाइम आधे घंटे या 1 घंटे का लेके आएंगे, तो उसमें एक्सट्रीम मीडियम लेवल या एक्सट्रीम लेवल के क्वेश्चन पे बात करेंगे। उसमें पहला पार्ट इतना ही, और अब हम मिलते हैं आपको अगले पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद।